वेदों ने कहा, दुर्गे आप संपूर्ण जगत पर कृपा कीजिए। पर में आपने ही अपने गुणों के द्वारा स्वेच्छा अनुसार सृष्टि आदि तीनों कार्यों के निमित्त ब्रह्मा आदि तीनों देवों की रचना की है। इसीलिए इस जगत में आपको रचने वाला कोई भी नहीं है। माता, आपके दुर्गम गुणों का वर्णन करने में इस लोक में भला कौन समर्थ हो सकता है। भगवान विष्णु आपकी आराधना के प्रभाव से ही दुर्जय दैत्यों को युद्ध स्थल में मारकर तीनों लोकों की रक्षा करते हैं। भगवान शिव ने भी अपने हृदय पर आपका चरण धारण कर तीनों लोकों का विनाश करने वाले कालकूट विष का पान कर लिया था। तीनों लोकों की रक्षा करने वाली अंबिके, हम आपके चरित्र का वर्णन भला कैसे कर सकते हैं, जो आपके गुणों से माया के द्वारा इस लोक में साकार परम पुरुष के देह स्वरूप को धारण करती हैं और जो पराशक्ति ज्ञान तथा क्रिया शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आपकी उस माया से विमोहित शरीरधारी प्राणी भेद ज्ञान के कारण सर्वांतरात्मा के स्वरूप में विराजमान आपको ही पुरुष कहते हैं। अंबिके, उन आप महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ और बारंबार नमस्कार करती हूँ। स्त्री स्वरूप स्त्री पुरुष रूप प्रमुख उपाधि समूहों से रहित जो परम ब्रह्मा हैं, उनमें जगत की सृष्टि के निमित्त सर्वप्रथम सृजन की जो इच्छा हुई वह स्वयं आपकी ही शक्ति से हुई है और वह पराशक्ति भी स्त्री पुरुष रूप दो मूर्तियों में आपकी शक्ति से ही विभक्त हुई है। इस कारण वह परम ब्रह्मा भी मायामय शक्ति स्वरूप ही है। जिस प्रकार जल से उत्पन्न हो ओले आदि को देखकर मान्य जनों को यह जल ही है ऐसा ध्रुव निश्चय होता है, उसी प्रकार ब्रह्मा से ही उत्पन्न इस समस्त जगत को देखकर यह शक्यात्मक ब्रह्मा ही है ऐसा मन में विचार होता है। और पुनः परात्पर ब्रह्मा में जो पुरुष बुद्धि है वह भी शक्ति स्वरूप ही है ऐसा निश्चित होता है। जगदम्बिके, देहधारियों के शरीर में स्थित षट चक्रों में ब्रह्मादि जो 6 विभूतियाँ सुशोभित होती हैं, वे प्रलयांत में आपके आश्रय से ही परमेश पद को प्राप्त होती हैं। इसीलिए शिवादि देवों में स्वयं की ईश्वरता नहीं है, अपितु वह जो तो आप में ही है। देवी एकमात्र आपके चरण कमल ही देवताओं के द्वारा वंदित हैं। दुर्गे, आप हम पर प्रसन्न होइए। माता, आप हम पर प्रसन्न होइए। देवी, आप हम पर प्रसन्न होइए। जगत जननी, आप हम पर प्रसन्न होइए। सूत जी बोले, इस प्रकार श्रुतियों के द्वारा वेद वचनों से स्तुत की गई सनातनी जगदम्बा सती ने अपना स्वरूप दिखाया। सभी प्राणियों के भीतर स्थित रहने वाली उन ज्योति स्वरूपणी भगवती ने व्यास जी के संशय का नाश करने के लिए इच्छा रूप धारण किया। उनकी आकृति हजारों सूर्यों की आभा से युक्त थी, करोड़ों चंद्रमाओं की क्रांति से सुशोभित हो रही थी, हजारों भुजाओं से संपन्न थी, दिव्य शास्त्रों से सुसज्जित थी, दिव्य अलंकारों से शोभायमान थी एवं उनके शरीर पर दिव्य गंधों का लेप लगा हुआ था। वे सिंह की पीठ पर विराजमान थी और कभी कभी 100 पर सवार भी थी दिखाई पड़ती थी। वे भगवती 4 भुजाओं से सुशोभित थी। उनके शरीर की प्रभा नवीन मेघ के समान थी। वे क्षण क्षण में कभी 2, कभी 4, कभी 10, कभी 18, कभी 100 तथा कभी अत्यंत भुजाओं से युक्त होकर
दिव्य रूप धारण कर लेती थी। वे कभी विष्णु रूप में होकर उनके वाम भाग में लक्ष्मी का रूप धारण करके विराजमान दिखाई पड़ती थी, कभी राधा सहित कृष्ण के रूप में हो जाती थी, कभी स्वयं ब्रह्मा का रूप धारण करके उनके वाम भाग में सरस्वती के रूप में दृष्टिगत होती थी, और कभी शिव का रूप धारण कर उनके वाम भाग में गौरी रूप से स्थित हो जाती थी। इस प्रकार उन सर्वव्यापिनी ब्रह्मा स्वरूपणी भगवती ने अनेक प्रकार के रूप धारण कर व्यास जी का संशय दूर किया। सूत जी बोले, इस प्रकार पराशत्रु व्यास जी भगवती का दर्शन करके उन्हें परम ब्रह्मा के रूप में जानकर जीव मुक्त हो गए। तदनंतर भगवती ने उनकी अभिलाषा जानकर उन्हें अपने चरण तल में स्थित कमल के दर्शन कराए। मुनि व्यास जी ने उस कमल के 1000 दलों में परमाक्षर स्वरूप महाभागवत नामक पुराण को देखा। द्विजों तब सिर झुकाकर स्तुति करते हुए देवी को सादर प्रणाम करके कृतकृत्य होकर वे महर्षि व्यास जी अपने आश्रम को चले गए। प्रेम से बोलिए जगत जननी माता आदि शक्ति दुर्गा की जय। उन्होंने भगवती के चरण में स्थित कमल में परमाक्षर स्वरूप पवित्र महाभागवत पुराण का जिस रूप में दर्शन किया था उसी रूप में उसे प्रकाशित किया। उन्होंने अत्यंत स्नेहपूर्वक मुझे वह पुराण सुनाया और मैंने उसे सुना तथा सम्यक रूप से हृदय में धारण किया। अब मैं स्नेह के कारण आप लोगों से उस पुराण का वर्णन करूंगा। आप लोग प्रयत्न पूर्वक इसे गुप्त रखिएगा। हजारों अश्वमेघ यज्ञ तथा सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इस महाभागवत पुराण की 16वीं कला के भी तुल्य नहीं है। इस प्रकार महापातकी प्राणियों की भी रक्षा के लिए इस भूलोक में महाभागवत पुराण प्रकाशित हुआ। इस प्रकार श्री महाभागवत पुराण के अंतर्गत सूत शौनक वाक्य में महाभागवत प्रकाशन नामक पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो पार्वती पते हर